एपिसोड शुरू होता है और ठंड के मौसम में एक लड़की जा रही होती है और एक लड़का एक बेंच पे बैठा होता है। ये तभी इसके पास जाती है और इसके ऊपर अपना छाता रख देती है। नेक्स्ट सीन में ये लड़का कह रहा होता है, तुम्हारे लिए प्यार का क्या मतलब है? मेरे लिए इसका मतलब है कि एक इंसान को समर्पित हो जाना जो तुम्हारा सोलमेट हो। तो शायद मैंने तुम्हें ज़्यादा प्यार नहीं दिखाया या फिर तुम सोलमेट ही नहीं थी। तभी ये लड़की गुस्से में इसे बोलने लगती है कि तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। बगल से एक लड़की कहती है, ये तो हानानोई है ना। दूसरी लड़की कहती है, हानानोई? ये लड़की बोलती है, क्या तुम इसे नहीं जानती होतारू? ये वही पॉपुलर लड़का है जो हमारी बगल वाली क्लास में है, जिसकी हाइट और लुक्स कमाल के हैं। लेकिन होटारू का रिएक्शन देख के ये कहती है, इस लड़की को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। होटारू कहती है, वेल मुझे मेरे क्लासमेट से ठीक से याद नहीं रहते, तो दूसरी क्लास का लड़का कैसे याद रहेगा? ये लड़की कहती है, दिसंबर आ चुका है, खैर छोड़ो, तुम वैसे भी कभी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। तभी हानानोई के साथ बैठी लड़की यहाँ से चले जाती है और ये कहती है, लगता है हॉट बॉयज़ को भी ब्रेकअप से गुजरना पड़ता है। और फिर ये कहती है, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, मेरा भी बॉयफ्रेंड बन गया है। होटारू स्ट्रेट फेस के साथ क्लैप करती है। ये बोलती है, तुम्हें एक्साइटेड होना चाहिए। होटारू कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं मांग रही हो क्यों? इसके बाद ये कहती है, मेरा नाम हिनासे होटारू है, मैं 16 साल की हूँ और हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी बिना किसी रोमांस में पड़े जी है, लेकिन मेरे पास दोस्त और परिवार है। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही शांति से जी सकती हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी है, फिर चाहे मैं प्यार में पड़ूँ या फिर नहीं। मैंने ऐसा ही सोचा था। और अब फिर से वही सीन दिखाया जाता जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था। हिना से कहती है, ब्रेकअप शायद इसके लिए मुश्किल रहा होगा। मुझे समझ नहीं आता अभी भी कि लोग प्यार में क्यों पड़ते हैं, ये कैसा फील होता होगा। और तभी आगे जाके ये कहती है, तुम्हें ठंड लग जाएगी ऐसे। और ये लड़का इसको देख के हैरान हो जाता है। अब हिना से मन में कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस दिन जो मैं उसके ऊपर छाता रखूंगी वो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक ऐप के बारे में जिसका नाम है हनीगेन। इस ऐप के ज़रिए भाई आप लोग जो है पैसे कमा सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे फ्री में। पैसे कमा के आप एनीमे भी देख सकते हो। कैसे, मैं समझाता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है और इसमें रजिस्टर करके बस आपको चला के छोड़ देना है। फिर आप अपने फ़ोन में कुछ भी यूज़ करो, बस इसे बैकग्राउंड में रन करने देना। ये ऐप आपका थोड़ा सा इंटरनेट लेगा और आपको देगा पैसे। गाइज, आप इससे इतने ज़्यादा पैसे तो कमा नहीं सकते कि घर गाड़ी खरीद लो, लेकिन हाँ इतने कमा सकते हो कि नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन ले सको या फिर क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन लेके एनीमे देख सको, वो भी फ्री में। और चिंता मत करना, ये ऐप बिल्कुल सेफ़ है। इसमें अगर आपको और भी ज़्यादा अर्निंग करनी है तो आप अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी जो है रेफ़र करके उसकी अर्निंग का भी 10% जो है आप अर्न कर सकते हो। इससे आपको डबल फ़ायदा मिलेगा। और स्टार्टिंग में भाई शुरुआत के लिए कुछ पैसे भी चाहिए होते हैं, तो मैं आपको देता हूँ। इस ऐप में साइन इन करते वक्त मेरा कोड एनीमैक्स यूज़ करो और आपको $3 जो है फ्री में मिल जाएंगे। तो अभी जाओ और जाके डाउनलोड करो हनीगेन। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो में वापस आते हैं। अब नेक्स्ट सीन में स्कूल दिखाया जाता है। यहाँ पर हानानोई हिनासे से कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगी? अगले दिन अब ये लड़का हिनासे का वेट कर रहा होता है सुबह। ये कहती है, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? हानानोई कहता है, हाँ। हिनासे कहती है, मैंने कल तुम्हें रिजेक्ट कर दिया उसके बावजूद भी। ये कहता है, मैंने सोचा मैं तुम्हें एक मौका दूँ पहले खुद को जानने का। अब स्कूल जाते वक्त बच्चे इन्हीं दोनों की बात कर रहे होते हैं। तभी हानानोई कहता है, होटारू तुम्हें क्या चीज़ें पसंद है? क्या हेयर स्टाइल में इंटरेस्ट है तुम्हें? ये कहती है, मेरे हिसाब से शॉर्ट हेयर को धोना आसान होता है। अब ये कहती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने मुझे क्यों चुना? हानानोई कहता है, जब तुमने मुझे छाता दिया तब मुझे लगा कि यह लड़की मेरी सोलमेट होगी। हिनासे कहती है, तुमने ये कल भी कहा था। हानानोई कहता है, मुझे कई लड़कियों ने अप्रोच करा, लेकिन एक बार हम बात करते हैं तो वो दूर हो जाती हैं। उन्हें मैं अजीब लगता हूँ, शायद वो निराश हो जाती है मुझे देख के। लोगों को मेरे लुक्स पसंद है तो इसलिए उनकी मुझसे अजीब सी उम्मीदें होती हैं। और फिर एक तुम थी होटारू, जिसने बिना कुछ सोचे मुझसे बात करी, शायद इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। नेक्स्ट में हानानोई यहाँ से जाता है और ये उसे बाय कहती है। क्यों तभी कहती है, तुम हानानोई के साथ स्कूल क्यों आई? ये बोलती है, गुड मॉर्निंग क्यों, गुड मॉर्निंग शिबामू। क्यों कहती है, क्या तुम उसे डेट कर रही हो? हिनासे कहती है, उसने कहा कि पहले मुझे जान लो फिर डिसाइड करना। शिबामू कहती है, तो क्या तुम्हारा नज़रिया उसको लेके बदला? हिनासे कहती है, उसे समझना मुश्किल है। अब अगले दिन हानानोई इसके पास आता है और कहता है,
ये भारी लग रहा है और इससे यह सामान ले लेता है। हिनासे इसे देख के कहती है, तुम्हारे बाल? ये कहता है, जैसे तुम्हें पसंद है अब वैसे हैं ये कहती है, वेट, क्या तुम कल मेरे बालों के बारे में बात नहीं कर रहे थे? क्या तुमने ये मेरे टेस्ट की वजह से काटे? ये कहता है, हाँ, मैंने सोचा पहले मैं अपने अपीयरेंस पे काम करूं। ये सुनकर हैरान हो जाती है। हानानोई कहता है, फैकल्टी रूम जाना था ना तुम्हें, चलो मैं चलता हूँ साथ में। अब जाते वक्त हिनासे कहती है, मुझे माफ़ कर दो हानानोई, मुझे पता है कि तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो, लेकिन मुझे ये फीलिंग्स वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता है मैं एक रोबोट जैसी हूँ। हानानोई हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो पता करके देखो, मुझे डेट करो और एक्सपीरियंस करो, क्रिसमस तक ट्राई कर लो। हिनासे कहती है, ऐसा करके मैं सिर्फ तुम्हें हर्ट करूँगी, मेरे जैसे लोग प्यार करने के लिए नहीं बने। हानानोई कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट सीन में लंच होता है और क्यों कहती है, माफ़ करना, मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंच करने का कहा है। शिबामो कहती है, और मुझे क्लब का काम है कुछ। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर हानानोई आ जाता है और लंच करने के लिए कहता है साथ में। इसके बाद फिर ये कहता है, क्या तुम्हें यह चाहिए? ये देख के हिनासे कहती है, कैफेटेरिया का स्पेशल ब्रेस्ट पॉन बन, थैंक यू। हानानोई कहता है, मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा है। तभी हिनासे इसे आधा करके आधा हानानोई को दे देती है और फिर ये दोनों खाते हैं एक साथ। हिनासे कहती है, क्या ये डिलीशियस है? ये बोलता है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खा रहा हूँ। हिनासे कहती है, साथ में खाने से चीज़ें डिलीशियस हो जाती है। मुझे लगता है मैं समझ रही हूँ ये फीलिंग। तभी ये इसकी पियर्सिंग देखती है। हानानोई कहता है, मुझे लगा तुम्हें ऐसी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। हिनासे कहती है, मैं ये पहले कहना चाहती थी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो पसंद है वो करना चाहिए तुम्हें। हानानोई बोलता है, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं अपनी ईयरिंग डाल लूँगा फिर से। वेट, शायद मेरी एक ईयरिंग कहीं गिर गई है। हिनासे कहती है, क्या मैं मदद करूँ ढूंढने में? हानानोई कहता है, कोई नहीं, फिलहाल एक ही काफ़ी है। नेक्स्ट दिन में हिनासे कह रही होती है, वो मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है? क्यों बोलती है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसे पसंद करो। तभी एक लड़की आके कहती है, क्या किसी पे हेयर पिन है एक्स्ट्रा? हिनासे इसे अपनी दे देती है। नेक्स्ट दिन में हानानोई हिनासे से घर साथ चलने को कहता है। ये कहती है, मुझे ग्राउंड पे कुछ ढूंढना है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। ये लड़की कहती है, मैंने इसकी एक हेयर पिन खो दी। हानानोई कहता है, लेकिन होटारो, इस वक्त ढूंढना मुश्किल होगा। ये लड़की कहती है, माफ़ कर दो हिनासे, मैं तुम्हें एक नई खरीद के दे दूंगी। हिनासे कहती है, कोई नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। नेक्स्ट दिन में ये घर पे होती है और अपनी ईयरिंग के बारे में सोच रही होती है कि कल ये ढूंढ लेगी उसे। तभी इसे हानानोई को कॉल आता है और पूछता है, क्या तुम्हारे हेयर पिन में रिबन है? ये कहती, नहीं, उसमें स्टार है। ये कहता, अच्छा, फिर ये वो नहीं है, कल स्कूल में मिलते हैं। हिनासे कहते, वेट, तुम अभी कहाँ पर हो? कहीं तुम अभी स्कूल में तो नहीं? ये कहता है, नहीं। तभी हिनासे जो है भागते हुए स्कूल की तरफ जाती है और यहाँ पर ये पहुँच के देखती है कि हानानोई इसकी हेयर पिन ढूंढ रहा है। ये कहता है, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन हेयर पिन अभी तक नहीं मिली। हिनासे कहती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना क्यों कर रहे हो। ये कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पे स्माइल देखना चाहता था। ये सुन के हिनासे मन में कहती है, ये मेरी स्माइल के लिए ये सब कर रहा था अभी तक। हानानोई कहता है, तुम घर चले जाओ, मैं ढूंढ लूँगा। तभी हिनासे इसे पीछे से हक करके कहती है, हानानोई, बस बहुत हुआ। ये कहता है, मुझे तुमसे एक हक भी मिला। तभी हिनासे कहती है, बेवकूफ़, तुम खुद को बीमार कर लोगे ऐसे, और मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी। हानानोई कहता है, तुम्हारी बात पे दम है, लोग अक्सर कहते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा ही कर देता हूँ। हिनासे कहती है, नहीं, तुम ऐसे मर जाओगे। हानानोई कहता है, इससे मैं मरने नहीं वाला, और अगर तुम्हें स्माइल करता देख पाऊँ तो खुशी खुशी मर जाऊँगा मैं। हिनासे कहती है, अगर 1% ही खुश हो तो मैं कभी प्यार नहीं करना चाहती, और फिर स्कूल जाके एक ब्लैंकेट और टॉवल से इसे पोंछती है। नेक्स्ट सीन में क्यों बोल रही होती है, मैंने हानानोई को देखा नहीं काफ़ी टाइम से। हिनासे बोलती है, क्योंकि हमारी लड़ाई हो गई। ये कहते, क्या तुम गुस्सा भी होती हो? हिनासे कहती है, मैं उसे अभी फेस नहीं कर सकती, और मन में बोलती है, मैं कभी पहले किसी पे ऐसे नहीं चिल्लाई। तभी यहाँ से हानानोई गुजरता है और ये सीधा आगे निकल जाता है। नेक्स्ट दिन में हिनासे को हानानोई दिखता है। ये कहता है, मैं तुम्हें आगे से परेशान नहीं करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें देना चाहता था। चिंता मत करो, मैं स्नो हटने के बाद गया था ढूंढने इसे। हिनासे कहती है, शुक्रिया, ये मेरी फैमिली का प्रेजेंट था। क्या तुम्हें पता था कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? हानानोई कहता है, नहीं, लेकिन मैंने नोटिस करा कि तुम वो चीज़ें इस्तेमाल कर दी हो जो तुम्हारे लिए स्पेशल होती हैं, तो मैंने सोचा तुम दुखी होगी अगर इसे खो दोगी तो। यह सुन के हिनासे मन में कहती है,
हानानोई उन चीज़ों की परवाह करता है जो मेरी है, मुझसे भी ज़्यादा। अगर प्यार का यही मतलब है तो ये एक वंडरफुल थिंग है। फिर ये हानानोई से कहती है, मेरे पे भी कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। ये मुझे वेंडिंग मशीन के पास मिला ग्राउंड में। हानानोई फिर इसे पहन लेता है। हिना से कहती है, अब ठीक है, अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करो। और मन में कहती है, ये तो दुख ही लग रहा है लेकिन ये क्यूट है। जब भी हानानोई के साथ होती हूँ मैं तो मैं नई चीज़ें फील करती हूँ। अगर मैं ज़्यादा टाइम इसके साथ बिताऊँ तो शायद समझ पाऊँ कि फीलिंग्स क्या होती हैं और प्यार करना कैसा होता है। तभी हानानोई जाने लगता है, लेकिन हिना से इसे रोक के कहती है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें उस वे में पसंद करती हूँ। लेकिन तुमने मुझे खुश करा कई बार। तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जैसी लड़की समझ पाएगी? क्या तुम्हें लगता है कि किसी दिन मैं भी प्यार कर पाऊंगी? और फिर याद कर दिया जब क्यों ने इसे कहा था कि तुम कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आने वाली। तभी हानानोई कहता है, मुझे लगता है तुम समझ पाओगी, वो दिन ज़रूर आएगा। तभी हिना से कहती है, जब तुमने कहा था कि ट्राई करो तो क्या तुम सीरियस थी उस चीज़ को लेके? हानानोई कहता है, क्या इसका मतलब है कि तुम मुझे डेट करोगी? हिना से सर हिलाती है और कहती है, मुझे अभी भी नहीं पता कि सब सही होगा कि नहीं, लेकिन मैं फील करना चाहती हूँ कि कैसा लगता है किसी को प्यार करना। और तभी हानानोई इसे हक कर लेता है। हिना से कहती है, सब देख रहे हैं। हानानोई कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। हिना से अब मन में कहती है, और इस तरह मेरा पहला बॉयफ्रेंड बना। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हानानोई का प्यार और मेरा प्यार शायद अलग हो, लेकिन कम से कम मैंने एक नई दुनिया में अपना कदम रखा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अ कंडीशन कॉल्ड लव, यही है इस एनिमे का नाम, जो कि एक रोमांस एनिमे है। और इस एनिमे में टोटल 12 एपिसोड्स होने वाले हैं, जो हर हफ्ते एक आएगा। तो अगर आप लोगों को ये एनिमे अच्छा लगा है देन इस वीडियो पे लाइक करना, नीचे कमेंट करके बताना कि मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करूं या फिर नहीं। अच्छा खासा रेस्पॉन्स आता है देन मैं इस एनिमे के बाकी के एपिसोड्स भी लाऊंगा वीकली। एम रख रहा हूँ इस वीडियो में एटलीस्ट 5000 लाइक्स का। 5000 लाइक्स जो है कंप्लीट करवा देना। और जाने से पहले हनी गेन ऐप को भी डाउनलोड जरूर करना, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और